हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके का एक और नया टॉपिक जो कि हमारा रहेगा हरियाणा की जलवायु। यानी कि हरियाणा की जलवायु में क्या परिवर्तन आते हैं शिवालिक के और अरावली हिल्स के बीच में होते हुए। ठीक है, जैसा कि हमें पता है जो हमारा हरियाणा है वो उत्तर में हमारी शिवालिक श्रेणियों से घिरा हुआ है और दक्षिण में हमारा अरावली हिल्स, इन दोनों के बीच में हरियाणा की लोकेशन है। और इसी बीच हरियाणा की जलवायु में क्या परिवर्तन आते हैं, उन सभी परिवर्तनों के बारे में, यानी कि उसकी क्या क्या किस तरीके की जलवायु है हरियाणा में, उसके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। और आने वाले किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हरियाणा जीके एज ए सब्जेक्ट आती है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो जिसमें हम हरियाणा की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हरियाणा की जलवायु है वो तीन तरीके से, यानी कि तीन टाइप आप इसके बोल सकते हो, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ जो इंडिया का मैप है इसमें हरियाणा कहाँ पर है। ये जो रेड हमारा मार्क किया हुआ है दैट इज हरियाणा। ठीक है, तो इसके आप चारों तरफ देखोगे तो चारों तरफ क्या मिलेंगी, हमारी स्टेट्स मिलेंगी जहाँ पर मतलब वाटर बॉडी एक भी नहीं है। ये एक लैंडलॉक स्टेट है हमारी, और इसी वजह से यानी इसकी समुंदर से दूरी बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे इसकी जो वाटर बॉडी है इंडिया की यहाँ पर नीचे रह जाती है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर हमारी अरब सागर है। ठीक है, तो हमारा जो हरियाणा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है समुद्र से, तो इसीलिए यहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है, महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, समुद्र से दूरी के कारण। अब महाद्वीपीय जलवायु है तो यहाँ पर वर्षा जो है वो बहुत कम होती है। जो थोड़ी बहुत वर्षा हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, हमें बे ऑफ बंगाल से मिलती है। ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, साउथ ईस्ट। तो इस बात का भी जिक्र हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम वार्षिक तापांतर, यानी कि टेम्परेचर में जो जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द महाद्वीपीय जलवायु। अब आप देखेंगे अब इसका तापांतर कैसे अलग होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। ठीक है, साउथ में आपको पता है कि ये हमारी जो अरावली हिल्स लगती हैं, यहाँ पर साउथ में हमारी अरावली हिल्स हैं, तो अरावली हिल्स की वजह से यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, यानी कि शुष्क होती है जलवायु। और अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो शिवालिक है, यानी टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू साउथ। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हमारा बहुत हाई है। तो इसका जो डिफरेंस है ये क्या होता है, हमारा वार्षिक तापांतर, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है हरियाणा के केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप हमारी है उपोषण आर्द्र। देखो जहाँ पर भी आर्द्र वर्ड आ जाता है दैट मीन्स ह्यूमिडिटी, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में वहाँ पर जो भी एयर प्रेजेंट है उसमें वाटर वेपर्स कितनी क्वांटिटी में है, यहाँ पर उस वाली आर्द्रता की बात हो रही है। तो अब आप देखोगे कि जो आर्द्रता है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, हिमाचल प्रदेश से लगने वाला, यानी यहाँ पर क्या है हमारा हिमाचल प्रदेश। शिवालिक की श्रेणियों की वजह से यहाँ की एयर में क्या हो जाती है, मतलब ठंड है वहाँ पर तो नमी बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो उपोषण आर्द्र ये कहाँ पर होगी, हमारी नॉर्थ में। ठीक है, यानी कि उत्तर में। किसकी वजह से होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है, या फिर आप बोल सकते हैं शिवालिक की श्रेणियों की वजह से। थर्ड टाइप हमारा हो जाता है शुष्क जलवायु। अब शुष्क है इसका मतलब वहाँ पर उस वहाँ की एयर में थोड़ी बहुत भी जो वाटर की क्वांटिटी है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि बिल्कुल की सूखी है। ठीक है, और ये कहाँ पर होगी, हमारी दक्षिण में होगी बिकॉज ऑफ द राजस्थान, यानी कि अरावली हिल्स की वजह से। आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप देखेंगे किसने किया है, हमारा जो कि इंडियन ज्योग्राफी में भी हमारी जो जलवायु का वर्गीकरण है वो फेमस है हमारे व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, इसका वर्गीकरण किसने किया है, हरियाणा की जलवायु का भी व्लादिमीर कोपेन ने। इसको हरियाणा की जलवायु को दो पार्ट में डिवाइड किया है, उष्ण स्टेपी और सेकंड वन इज द आर्द्र उपोषण। अब आर्द्र वर्ड आया है तो ये ऑब्वियसली हमारे साउथ में, उसमें नॉर्थ में होगी। ठीक है, शिवालिक श्रृंखला के दक्षिण में 72 किलोमीटर तक। इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 18 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो कोल्ड होती है। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो जनवरी है उसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा भी है, एस्टेट में भी बहुत बार देखा है कि कौन से महीने में जो है वो
हमारा नॉर्थ हरियाणा का टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो वो जनवरी महीने में, ठीक है। अच्छा, अब आप बात करेंगे कि ये CAW क्या है हमारा। CAW आपको पता है, जो कोपेन साहब है, इन्होंने अपनी जो भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, तो वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वर्ड से यानी कि 4 to 5 इन्होंने लेटर दिए हैं, जिसकी हेल्प से इन्होंने क्या किया है, अपना वर्गीकरण किया है। तो आप इसको एज ए कोड वर्ड इसको याद रखेंगे। आप इस A को बड़ा नहीं लिख सकते, आप इस W को छोटा नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी कि कैपिटल C स्मॉल a एंड कैपिटल W इज अ कोड वर्ड फॉर आर्द्र उपोष्ण जलवायु हरियाणा की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपोष्ण स्टेपी, यानी कि इसका कोड वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल B स्मॉल s एंड स्मॉल h, ठीक है। अब उष्ण है तो ये हमारे जो मोस्टली पार्ट है हरियाणा का, वो कहाँ पर हो जाएगा, हमारा उष्ण स्टेपी बेल्ट में। राज्य के अधिकांश भाग में क्या है, हमारी उष्ण स्टेपी जलवायु है। वर्षा यहाँ पर किसकी वजह से होती है, बे ऑफ बंगाल की वजह से, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में भी बात की थी। और इसमें क्या हो जाता है हमारा, ये कौन सा मानसून है हमारा, साउथ ईस्ट मानसून, ठीक है। कम वर्षा की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाई हो जाता है और इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। अब आपको पता है जहाँ पर टेम्परेचर यानी जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर इवेपोरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी, यानी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो अपना जो वाटर है उसको वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में छोड़ देती हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो जहाँ जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर इवेपोरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इन पॉइंट्स की, जो कि जुलाई मंथ में और एक हमारा आ जाता है जनवरी मंथ में, ठीक है। 2 लाइन आपको याद रखनी है, यानी कि 998 मिलीबार वायुदाब रेखा है, जो क्या करती है, हरियाणा के पश्चिम भाग से गुजरती है। पश्चिम भाग कौन सा हो जाएगा हमारा, दिस वन, ठीक है। पश्चिम भाग से गुजरती है। जब हवाओं की दिशा कैसी हो जाती है हमारी, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखा रखी है आपको, कहाँ से जाएगी, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला जिस डायरेक्शन में जाएगी वो वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, हमारी साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट से कहाँ जाएगी, हमारी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं जो जनवरी मंथ में 1018 यानी कि 1018 मिलीबार की जो हमारी रेखा है यानी कि लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, समदाब रेखा, हरियाणा के अब पूर्वी भाग से गुजरती है। तब हवाओं की दिशा कैसी हो जाती है हमारी, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम की ओर होती है, ठीक है। यानी या तो नॉर्थ की तरफ होती है या फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब बात करते हैं हरियाणा में टेम्परेचर कैसा होता है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर पूरे ईयर का हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। जो मार्च से जून के बीच में होता है वहाँ पर टेम्परेचर आपको पता बहुत ज़्यादा हाई होता है, अगर आप हरियाणा से हैं बेसिकली। उसके बाद बात करते हैं जून की। जून में टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द मानसून। आपको पता है केरल के मालाबार तट से हमारा जून में क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको पता है क्या आ जाता है, हमारा मानसून मतलब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक बार टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में टेम्परेचर दोबारा से बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, गर्मी की सेकंड मतलब जो भी सीजन होता है यानी कि गर्मी की द्वितीय ऋतु इसको बोलते हैं, जब सितंबर अक्टूबर में दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अक्टूबर से जनवरी के बीच टेम्परेचर लगातार गिरता है, आपको पता है सर्दी का मौसम आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एक नोट की जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दैनिक तापमान मई में अधिक, जनवरी में उत्तर शिवालिक में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होगा हमारा, कौन से मंथ में होगा, मई में। और जनवरी में आपको पता है हमने पढ़ा था 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चला जाता है हमारे नॉर्थ इसमें हरियाणा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तरी शिवालिक में 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा की प्रमुख ऋतुएं, यानी कि वर्षा ऋतु होगी, उसके बाद शीत ऋतु आएगी, उसके बाद हमारी ग्रीष्म ऋतु आएगी, ठीक है, यानी कि गर्मी की ऋतु। अब मंथ की बात करते हैं तो जुलाई से सितंबर, अब आप देखो जुलाई अगस्त एंड सितंबर 3 मंथ हो गए। उसके बाद 3 मंथ्स हमारे क्या चलेगी, शीत ऋतु यानी कि ठंड चलेगी सितंबर से मार्च, उसके बाद अप्रैल से जून हमारी ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। एक एक करके इन ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम गर्मी की ऋतु पढ़ लेते हैं, जिसमें आपको पता है जो एवरेज टेम्परेचर वो कितना रहेगा हमारा, 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर मई और जून के बीच में रहेगा, ठीक है। फिर जून में थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द मानसून।
उसके बाद अंबाला और हिसार दो डिस्ट्रिक्ट आप अच्छे से याद रखेंगे। अंबाला में क्या होता है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर हिसार में 46 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म जिला। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो हिसार है वो क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा गर्म इलाका है, यानी कि गर्म जिला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लू, जो कि जून के महीने में ही चलती हैं। धूल भरी आंधियों को हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, और ये दक्षिण से दक्षिण पश्चिम में हमें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ठंड की, यानी कि शरद और शीत ऋतु, जो कि सितंबर से मार्च में आती है। एवरेज टेम्परेचर हमारा कितना हो जाता है, 12 to 14 डिग्री सेल्सियस। दिसंबर से जनवरी में क्या हो जाता है, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब आपको रट लिया होगा ये। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में शुष्क ऋतु हो जाती है। ठीक है, यानी महेंद्रगढ़, कहाँ है हमारा महेंद्रगढ़, ये हमारा महेंद्रगढ़ है। यहाँ पर कैसी हो जाती है हमारी बिल्कुल शुष्क ऋतु, यानी कि बिल्कुल भी ह्यूमिड, यानी कि वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी सीजन होता है, दैट इज वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में आप देखेंगे यहाँ पर वर्षा ऋतु में आप देखेंगे जो एवरेज वर्षा होती है वो कितनी होती है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 40 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप मिलीमीटर में बात करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो 400 से 600 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 40 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वांटिटी याद होनी चाहिए। मंथ आपको पता है जुलाई से सितंबर हो जाएगा, इसको आप कंटिन्यू याद रखेंगे। ठीक है, राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में, यानी कि दक्षिण पश्चिम भाग में हमारा कौन सा आ जाता है, सिरसा जिला आ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप मैप भी देखेंगे, इसी वजह से मैंने मैप को एक साथ रखा है, ताकि जैसे जैसे हम देखते हैं हमारी नज़रें जो भी कैप्चर करती हैं वो हमारे माइंड में छप जाता है। ठीक है, राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में कितना हो जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस से भी 30 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र में 110 सेंटीमीटर तक। अब आप देखो यहाँ पर सबसे कम बारिश हो रही है। ठीक है, जो सिरसा यानी दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, वहीं पर जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। कितनी हो रही है, 110 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में हमारा 30 सेंटीमीटर भी नहीं हो रही है कंप्लीट, उससे भी नीचे रह जा रही है। ठीक है, वर्षा, राज्य में वर्षा जो है वो 2 बार आती है, एक बार जून से सितंबर, एक बार दिसंबर से फरवरी। वैसे इंडिया में भी हमारी 2 बार ही आती है। ठीक है, तो ये तो किसकी वजह से आती है आपको पता है, जो भी मतलब सेकंड सीजन में आती है, दिसंबर से फरवरी बहुत कम क्वांटिटी में आती है, फारस की खाड़ी की वजह से आती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं, यानी कि ये फसलों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, यानी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। और जो दूसरी बारिश हमारी 80% बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल से आती है, यानी कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ये हमारी क्या है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से जाती है ये। ठीक है, तो 80% बारिश तो हमारी जून से सितंबर में हो जाती है, किसकी वजह से, बे ऑफ बंगाल, बॉब की वजह से। और जो बाकी सेकंड हमारी जो ऋतु आती है दिसंबर से फरवरी, 10 से 15% फारस की खाड़ी की वजह से बारिश होती है, इसको हम मावठ बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश और सबसे कम बारिश दोनों का पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बारिश उत्तर पूर्वी भाग में अंबाला, अंबाला कहाँ है हमारा, ऊपर में आप देखेंगे ये बिल्कुल ये वाला क्या है हमारा, अंबाला है। ठीक है, और जो यमुनानगर की छछरौली है वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, यानी सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर, बिकॉज ऑफ वहाँ पर शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। और यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, हरियाणा का चेरापूंजी भी बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है किसी भी इलाके में, वो उस जगह का क्या हो जाता है, चेरापूंजी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे कम बारिश की। सबसे कम बारिश हमारी हमने देखा अभी अभी कहाँ पर होती है, सिरसा में होती है, यानी दक्षिण पश्चिम भाग में। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि हमारी लास्ट भी स्लाइड रहेगी। मैंने इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश की है, आपको कैसी एक्सप्लेनेशन लगी तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमारी लास्ट भी रहेगी। हरियाणा में वर्षा वितरण, यानी कि वर्षा को बांटा किस तरीके से गया है, 2 मंडलों में बांटा गया है, पूर्वी मंडल, एक हमारा पूर्वी मंडल और एक हमारा पश्चिमी मंडल। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आती हैं। ठीक है, सबसे पहले पूर्वी मंडल हमारा क्या हो जाता है, पे के क्यूब। अब आप देखो पे वाली हमारी ये वाली शिवालिक की, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको बहुत बार, जिसमें हमारी पंचकुला आ जाती है, अंबाला आ जाती है और
यमुनानगर, ठीक है। उसके बाद K³ हमारी लगातार ही है, कुरुक्षेत्र, करनाल एंड कैथल, ठीक है। उसके बाद PS पानीपत एंड सोनीपत। उसके बाद J यानी कि झज्जर, झज्जर से याद रखेंगे आप, डबल J है हमारा यानी कि जींद, चल जा भाई, जींद, झज्जर और हमारा क्या है, रोहतक। उसके बाद GFMP, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। GF यानी गुड़गांव एंड फरीदाबाद। उसके बाद MP यानी कि पलवल एंड मेवात, ठीक है, जिसको हम नू भी बोलते हैं। सो ये है हमारी, ठीक है। पे करेंगे हम किस चीज़ को, K³ ये कह रहा है क्यों पे करें हम, ठीक है। पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं ना, पैसे यानी कि P और S। उसके बाद जर्जर हालात है हमारे, बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं, जर्जर। उसके बाद GF को यानी कि MP की GF याद करके रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो अप्रोक्स 50% एरिया है हरियाणा का, वो किस में आ जाता है, पूर्वी मंडल में आ जाता है, ठीक है। अत्यधिक नमी वाला भूभाग, अब आपको पता है इसमें ये वाला कवर हो गया हमारा पूर्वी हिस्सा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगी, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ की जो जलवायु थी वो आर्द्र थी, यानी कि ह्यूमिडिटी थी यहाँ की एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, अत्यधिक नमी वाला भूभाग हमारा कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मंडल, ठीक है। उसके बाद सामान्य वर्षा क्या हो जाती है यहाँ पर, कितनी हो जाती है, 50 to 110 यानी कि मिलीमीटर में दे रखा है ये, ठीक है। यानी 500 से 1100 मिलीमीटर। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा बारिश इसी साइड हो रही थी, और पश्चिम में हमारे क्या आ जाएंगे, ये बचे हुए हिस्से आ जाएंगे, और कुछ हिस्से हमारे इस पूर्वी हिस्से से भी आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि वेरिएशन होती रहती है लैंड में, ठीक है। इसका आप देखेंगे पश्चिमी मंडल, पश्चिमी मंडल में हमारा HS यानी कि जो हमारे बच गए हैं, अब हम उसकी बात करेंगे, हिसार एंड सिरसा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा FB, और FB पर मरना है, FB एंड MR। FB यानी कि फतेहाबाद, भिवानी, ठीक है। MR यानी कि हमारा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी एंड बचा हुआ हमारा चरखी दादरी, ठीक है। ये हमारे किस में आ जाएंगे, पश्चिमी मंडल में। महेंद्रगढ़ हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है। अब आपको पता है हमारा जो दक्षिणतम हमारा जो महेंद्रगढ़ है वो सबसे ज़्यादा किससे लगा हुआ है, हमारी राजस्थान की अरावली हिल से। सबसे ज़्यादा जो शुष्क क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा महेंद्रगढ़। सामान्य बारिश की बात करेंगे तो बहुत कम बारिश आएगी, 400 मिलीमीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर से भी कम बारिश आएगी। हमने देखा था सिरसा में बहुत ज़्यादा कम बारिश आती थी, कितनी थी, 30 से भी बहुत कम, यानी कि 30 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक है। सो 2 मंडल आप इसके याद रखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो, जो कि हमने पढ़ा हरियाणा की जलवायु। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर वीडियो।